अपन पढ़ रहे थे सदिश और लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सदिश का अदिश के साथ गुणन। अब एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं सदिशों के प्रकार। कौन सा टॉपिक है? सदिशों के प्रकार। पहला प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं समान सदिश। कोई आपको पूछे समान सदिश किसको बोलते हैं? उन सदिशों को समान सदिश बोला जाता है जिनके परिमाण क्या क्या चीज़ है बच्चों? परिमाण और दिशा दोनों क्या होनी चाहिए? समान। परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। किसी एक का समान होना से समान सदिश नहीं कहलाएंगे। दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए? समान। परिमाण भी दोनों का बराबर होना चाहिए, दिशा भी दोनों की समान होनी चाहिए, तब दो सदिशों को कौन से सदिश बोलते हैं? समान सदिश। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मानना कि एक सदिश ये हो गया और एक सदिश कौन सा हो गया? ये। दोनों के रेखाखंड की लंबाई क्या है? समान है, तो दोनों का परिमाण क्या होगा? समान। दोनों की दिशा मैंने मान ली पूर्व की ओर। दोनों की दिशा किसकी ओर है? पूर्व की ओर है। अब बच्चों देखो दोनों सदिशों को, ये जैसे ये सदिश ए हो गया और ये सदिश हो गया बी। मैंने माना ए का परिमाण मैंने मान लिया 5 है। कितना है बच्चों? ए का परिमाण 5 मान लिया और बी का परिमाण भी कितना मान लिया? 5। तुम कहोगे सर ए और बी का परिमाण समान है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल समान है। दिशा भी समान है। मैंने कहा हाँ। कि सर ऐसे सदिश कैसे सदिश होते हैं? मैंने कहा यही तो समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिशों को कौन सा सदिश बोला जाता है? समान सदिश। तुम बोलोगे क्या सर हम समान सदिशों के मध्य अपन संबंध निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? दो समान सदिशों का परिमाण तो समान है, दिशा भी समान है, तो सबसे आसानी से इनके मध्य संबंध निकल जाएगा। संबंध क्या निकल जाएगा? ए बराबर, यहाँ प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा? कि दोनों की दिशा समान है और दोनों का परिमाण क्या है? समान है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी। ये दो समान सदिशों के मध्य संबंध होता है ए बराबर बी। कहीं पर आपको दो सदिश ए बराबर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों कहीं पर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ए बराबर बी, ए बराबर बी, तो इसका मतलब यही होगा कि सदिश ए और सदिश बी कैसे सदिश हैं? समान सदिश हैं। इनका परिमाण भी क्या होगा? समान। दिशा भी क्या होगी? समान। तो इतना आपको समान सदिश के बारे में आइडिया होना चाहिए। अपन कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हैं समान सदिश के बारे में। नोट डाल के लिखो। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डालो। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ आपका बेसिक नोट्स है, ये आपको आने चाहिए। पहला नोट क्या है कि मैं लिख रहा हूँ, पहले आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा। लिखो, किसी भी सदिश को उसकी दिशा व परिमाण को बदले बिना कहीं भी ले जाया जा सकता है। कहीं भी ले जाया जा सकता है। बताओ किसी भी सदिश की पहचान क्या है? सदिश की पहचान है उसके परिमाण और उसकी दिशा से। बताओ सदिश की पहचान क्या है? उसकी परिमाण और उसकी दिशा से। अगर मैं किसी सदिश के परिमाण को बदलूँ ही नहीं, दिशा को भी बदलूँ ही नहीं, तो उस सदिश में कोई फर्क नहीं आएगा। आप चाहे दुनिया में उसको कहीं पर भी उठा के ले जाओ, उसके नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे माना कि मेरे पास एक सदिश ये है, एक सदिश ये है। माना कि सदिश का नाम है सदिश ए। हर सदिश का अपना क्या होता है? एक नाम होता है। और इस सदिश का परिमाण है 5 है। कितना है बच्चों? 5 है। तुम कहोगे सर मेरे को ये सदिश यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इसको मैं उठा के यहाँ लेके आ जाऊँ क्या? मैंने कहा लेके आ जा। तुम यहाँ से इस सदिश को, मैंने कहा लेके तो आ रहा है, एक चीज़ का ध्यान रखना, इस सदिश के परिमाण में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और दिशा में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कि हाँ सर इसकी दिशा पहले भी पूर्व की तरफ थी, अभी भी किसकी ओर है? पूर्व की तरफ है। पहले भी इसका परिमाण 5 था, अभी भी इसका परिमाण क्या है? 5। क्या सर इसका नाम पहले ए था, अभी भी इसका नाम ए ही रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसके परिमाण में कोई चेंज नहीं आया, दिशा में कोई चेंज नहीं हुआ, तो नाम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस ऊपर वाले का नाम भी ए है, नीचे वाले का नाम भी क्या रहेगा? ए। क्योंकि दोनों सदिश कैसे सदिश है? समान सदिश। और समान सदिशों को सेम नाम होता है। इसका नाम भी ए है, इसका नाम भी ए है। क्या सर मैं इस सदिश को उठा के इधर लेके आ जाऊँ तो?
यहाँ पर मैंने कहा लेके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना बस एक ही चीज़ का, परिमाण और दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या सर मैंने को इसकी दिशा अभी भी पूर्व की ओर है, मैंने कहा अच्छा, और इसका परिमाण अभी भी 5 है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा। तो हर सदिशों को अपना नाम सेम रहेगा, सदिश के नाम में कोई चेंज नहीं रहेगा। इसको भी अपन सदिश ए बोलेंगे, इसको भी अपन सदिश ए बोलेंगे, इसको भी सदिश अपन क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो देखो किसी भी सदिश को उसकी दिशा व परिमाण को बदले बिना कहीं पर भी उठाकर ले जाया जा सकता है, उसके नाम में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि सदिश की पहचान किससे होती है, उसकी परिमाण और दिशा से सदिश की पहचान होती है। अपन परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये सदिश भी सदिश ए कहलाएगा, ये सदिश भी सदिश ए कहलाएगा, और ये सदिश भी कौन सा कहलाएगा, सदिश ए कहलाएगा। अगला एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डालो, नोट नंबर 2। क्या बच्चों, मान ले कि आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया। कैसा चतुर्भुज दे दिया, समांतर चतुर्भुज, और आपका समांतर चतुर्भुज आपको आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को बोला जाता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, लंबाई में क्या होती हैं, बराबर, और एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये माना कि एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है बच्चों, ये आपने माना कि ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। वो समांतर चतुर्भुज की हर भुजा एक सदिश को निरूपित करती है। हर भुजा किसको निरूपित करती है, एक सदिश को। माना ये भुजा एक सदिश ए को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, ये भुजा सदिश ए को निरूपित करती है, और ये भुजा सदिश बी को निरूपित करती हैं। तो मेरे को बताओ ये भुजा किस सदिश को निरूपित करेगी और ये भुजा किस सदिश को निरूपित करेगी। आप कहोगे ये सी को, मैंने कहा नहीं, सी आपको सोचने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर देखो इस भुजा और इस भुजा की लंबाई क्या है, समान, दिशा भी क्या है, समान, तो ये सदिश और ये सदिश कैसा सदिश होगा, समान सदिश। समान सदिश है तो ये ए है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, ए होगा। इसको एक है ना नया नाम देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी नया नाम देने की, क्योंकि अपन को पता है अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम भी क्या होगा, ए। क्यों ए होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है और दोनों की दिशा क्या है, समान। तो हम कहोगे सर इसका नाम अगर आपने बी रख दिया तो इसका भी नया नाम रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका नाम भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम भी हो जाएगा सदिश बी हो जाएगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के आप लिख सकते हो। आगे मैं आपको एक नियम बताता हूँ, इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों, लिखो। सदिश योग, ये आगे काम आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अपन सदिश योग तो बाद में पढ़ेंगे। एक छोटा सा नियम है, लिख लो, सदिश योग का त्रिभुज नियम। कौन सा नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, इंपॉर्टेंट नियम है। ये नियम क्या कहता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज कितने रेखाखंडों से मिलके बनता है, 3 रेखाखंडों से मिलके बनता है। क्या बोला बच्चों कि यदि आपके पास कोई एक त्रिभुज है, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या बोलता है, यदि आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 रेखाखंड होते हैं। तीनों रेखाखंड 3 सदिशों को निरूपित करता है। माना कि ये वाला रेखाखंड माना सदिश ए को निरूपित कर रहा है, ये वाला रेखाखंड किसको निरूपित करता है, सदिश ए को। ये वाला रेखाखंड किसको निरूपित करता है, सदिश बी को। और ये वाला रेखाखंड किसको निरूपित कर रहा है, सदिश सी को। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, आप आप एक कॉर्नर से स्टार्ट हो गमन करना और इस त्रिभुज को घूमते घूमते जाओ। देखो आपने यहाँ क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जगह से स्टार्ट करो और घूम के आपको वापस वही आना है। तो देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से गया, ए आपको सपोर्ट करेगा, विरोध करेगा। तुम कहोगे सर मैं तो तीर की दिशा में जा रहा हूँ, ए मेरा सपोर्ट करेगा। बताओ बी भी क्या करेगा, आपका सपोर्ट। क्यों करेगा, क्योंकि आप तीर की दिशा में जा रहे हो। लेकिन सी आपका विरोध करेगा क्योंकि आप तीर के विपरीत दिशा में आ रहे हो। तो विरोध करने वाला सदिश कौन सा है, तुम कहोगे सर विरोध करने वाला सदिश सी है। आपको सपोर्ट करने वाले सदिश कौन कौन से थे, ए और बी।
तो विरोध करने वाले सदिश बराबर सपोर्ट करने वाले सदिशों के योग के क्या होता है बराबर। तो क्या हो जाएगा C बराबर A प्लस B। मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, आप आंसर लिखो खुद से, हो रहा कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि ये वाला आपको सदिश A को निरूपित कर रहा है, ये वाली भुजा सदिश A को निरूपित कर रही है, ये वाली भुजा सदिश B को निरूपित कर रही है, और ये वाली भुजा सदिश C को निरूपित करती है। तो इसमें आप सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा के बताओ। किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ो, घूमते हुए जाओ, वापस उसी कॉर्नर पे आ जाओ, कैसे भी जाओ, चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज। कि सर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ क्या? मैंने कहा स्टार्ट कर दे। सर मैं इस बार क्लॉकवाइज जाऊँगी, जा। बी सपोर्ट कर रहा है सर, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। सर सी मेरा विरोध कर रहा है, बिल्कुल विरोध कर रहा है। और ए मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो हम कहोगे सर बी और ए तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सी क्या कर रहा था? विरोध। तो बताओ इसका लिखेंगे कैसे? आपका विरोध कौन कर रहा था? सी। सपोर्ट कौन कर रहा था? ए और बी। तो कितना लिखोगे? सी बराबर ए प्लस बी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपको आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 1। एक आपको और नियम बताता हूँ सदिश योग के त्रिभुज नियम का, सदिश योग के त्रिभुज नियम का। ये मान लो एक त्रिभुज है जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, और वो तीनों किसी ना किसी सदिश को निरूपित करती हैं। माना कि ये भुजा है वेक्टर ए को निरूपित करती हैं, ये भुजा वेक्टर बी को निरूपित करती हैं, और ये भुजा वेक्टर किसको निरूपित करती हैं? सी को निरूपित करती हैं। तो क्या होगा सर? क्या सर मैं यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ? मैंने कहा हाँ। क्या सर मैं यहाँ से यहाँ गया, ए भी सपोर्ट कर रहा है, बी भी सपोर्ट कर रहा है, और सी भी सपोर्ट कर रहा है। इस बार सर विरोध कोई नहीं कर रहा है। तो बच्चों विरोध कोई नहीं करता ना, तो तीनों सदिशों का योग, तीनों सदिशों का योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं जीरो सदिश। कैसे सदिश बोलते हैं? सदिशों का योग हमेशा एक सदिश होता है। सदिशों का योग हमेशा क्या होता है? एक सदिश। और तीनों का योग कितना हो जाएगा? 0, यानी 0 हो जाएगा। शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश किसको बोलते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? 0 हो, ऐसे सदिश को शून्य सदिश बोलते हैं। ये बच्चों अपना अदिश वाला 0 नहीं है, सदिश है। इसको क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। कैसा सदिश बोलते हैं? आगे मैं बताऊंगा शून्य सदिश क्या होता है। तो बताओ इस बार तीनों का योग कितना होगा? 0 सदिश। कितना सदिश हो जाएगा? 0 सदिश, शून्य सदिश है। शून्य सदिश किसको बोलते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होना चाहिए? 0। ऐसे सदिश को क्या, कौन सा सदिश बोलते हैं? शून्य सदिश बोलते हैं। कौन सा सदिश बोलते हैं बच्चों? शून्य सदिश। इस केस में तीनों सदिशों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 0 सदिश के बराबर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आनी चाहिए। अगला देखो बच्चों विपरीत सदिश। विपरीत सदिश किसको बोलते हैं? वे सदिश जिनका परिमाण तो समान हो, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत। ऐसे सदिशों को कौन सा सदिश बोलते हैं? विपरीत सदिश बोलते हैं। परिमाण तो क्या होना चाहिए? सब दोनों सदिशों का समान, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होने चाहिए। ऐसे सदिशों को कौन सा सदिश बोला जाता है? विपरीत सदिश। जैसे इसकी दिशा पूर्व की ओर है, तो इसकी दिशा किसकी ओर हो जाएगी? पश्चिम की ओर। ये सदिश कौन सा हो जाएगा? माना कि सदिश ए। ये सदिश कौन सा हो जाएगा? सदिश बी। ए का परिमाण कितना है बच्चों? 5। बी का परिमाण भी कितना है? 5। दोनों का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। क्या सर ऐसे सदिश ही विपरीत सदिश कहलाते हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसे सदिश कैसे सदिश कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। क्या सर विपरीत सदिशों के मध्य कोई संबंध होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। देखो परिमाण समान है तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बी। लेकिन दिशा को बैलेंस करने के लिए पहले किसका साइन लगाना पड़ेगा? नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। तो विपरीत सदिशों के मध्य संबंध क्या होता है? ए बराबर माइनस बी। ए बराबर माइनस बी। कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए फिजिक्स में कहीं भी ए बराबर माइनस बी, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि ए और बी कैसे सदिश हैं? विपरीत सदिश हैं। मतलब तुम कहोगे सर ऐसे सदिशों का परिमाण तो क्या होता है? बराबर, और दिशा क्या होती है?
विपरीत होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको फिजिक्स में कहीं पर दो सदिश मिल जाए जो बराबर हैं लेकिन आगे है ना, आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि ये कैसे सदिश है, विपरीत सदिश है। कैसे सदिश है, विपरीत सदिश है। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। माना कि आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, फिर से समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। तो आपने मान लो इस सदिश को मान लिया सदिश ए, इस सदिश को मान लिया सदिश बी। अब बताओ इस सदिश को कोई एक नया सदिश मानना पड़ेगा या पुराने वाले से काम चल जाएगा? कि सर ये देखो बी ये इसके समांतर है और इनका परिमाण तो समान होता है, इसको मैं बी मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? सदिश बी। बताओ इस सदिश को कोई नया सदिश मानना पड़ेगा या पुराने वाले से काम चल जाएगा? क्या सर पुराने वाले से काम चल जाएगा। इस सदिश और इस सदिश का परिमाण तो क्या है, समान, दिशा क्या है, विपरीत। इसको अगर आपने ए माना तो इसको आप क्या मान सकते हो, माइनस ए। क्या मान सकते हो, माइनस ए। सुनना, किसी भी सदिश को माइनस से गुणा करने पर वो उसका विपरीत सदिश बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी सदिश को माइनस ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर वो उसका विपरीत सदिश बन जाता है। तो ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, किसी भी सदिश को माइनस से गुणा करने पर वह उसी सदिश का विपरीत सदिश बन जाता है। वह उसी सदिश का विपरीत सदिश बन जाता। ये नोट बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, आपको आना चाहिए कि किसी भी सर अगर मैं किसी भी सदिश को एक माइनस के साइन से गुणा कर दूं, इसके आगे माइनस लगा दूं, तो वह उस खुद के सदिश के कौन सा सदिश बन जाएगा, वह उसी सदिश का कौन सा सदिश बन जाएगा, विपरीत सदिश बन जाता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक अपन जो पढ़ रहे हैं वो भी बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बारे में वो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो आपको अच्छे से समझना है। तो देखो अगला टॉपिक है इकाई सदिश। कैसा सदिश? इकाई सदिश। इकाई सदिश किसको बोलते हैं? वे सदिश जिनका परिमाण कितना हो, एक हो, ऐसे सदिश को कौन सदिश बोला जाता है? इकाई सदिश बोला जाता है। तुम बोलोगे सर परिमाण तो एक हो गया, पता चल गया, तो इकाई सदिश की दिशा क्या होगी? दिशा के बारे में आपको एग्जाम में जो भी सवाल देगा वो आपको सवाल में देगा। आपको केवल परिमाण पता होना चाहिए कि एक ऐसे कोई भी सदिश, दुनिया का कोई भी सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसको कौन सा सदिश बोल दिया जाता है? इकाई सदिश बोल दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक सवाल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे आपके सवाल आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बच्चों? आपको एक सदिश दे दिया, एक सदिश आपको दे दिया, सदिश ए। क्या दे दिया बच्चों? एक सदिश ए। इसका परिमाण कितना है बच्चों? 5 है। सदिश ए का परिमाण कितना है? 5 है। और आपको सवाल दे दिया है क्वेश्चन के अंदर कि सदिश ए की दिशा में, किसकी दिशा में? जिस दिशा में सदिश ए है उसी दिशा में सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। कौन सा सदिश ज्ञात करो? इकाई सदिश ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तुम कहोगे सर क्या ज्ञात करना है? मैंने कहा इकाई सदिश ज्ञात करना है। सर मेरे को परिमाण पता है, इकाई सदिश का परिमाण आपने बताया एक होता है। मैंने कहा हाँ। क्या सर दिशा? मैंने कहा दिशा सवाल में दे देगा। क्या बोला है? दिशा किधर होनी चाहिए? सदिश ए की दिशा में। किसकी दिशा में होना चाहिए? सदिश ए। क्या सर सदिश ए की दिशा पूर्व की ओर है तो इकाई सदिश की दिशा भी पूर्व की ओर होगी? मैंने कहा हाँ। क्या सर इसका परिमाण 5 और अपने इकाई सदिश का परिमाण तो 1 है, तो छोटा बना दूँ? मैंने कहा बना दे। तुमने ये बना दिया। क्या? लो सर ये मैंने बना दिया सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश।
और बच्चों सुनो, किसी भी सदिश की दिशा में अगर अपन इकाई सदिश बनाते हैं ना तो उसको अपन ए कैप से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है बच्चों? इसको पढ़ना जाता है ए कैप। ए कैप, ए कैप को पढ़ने का तरीका क्या होगा? सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश को ए कैप से लिखा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमेशा किसी भी इकाई सदिश का परिमाण हमेशा कितना होता है? एक होता है। सुनो, मैं पूछूं सदिश बी की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा? तुम कहोगे बी कैप। मैं बोलूंगा सदिश सी की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा? तुम बोलोगे सी कैप। मैं बोलूंगा सदिश डी की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा? तुम बोलोगे डी कैप। तुम क्या सर अपन इकाई सदिश और सदिश के मध्य संबंध निकाल सकते हैं क्या? मैंने कहा निकाल सकते हैं। निकाल क्यों नहीं सकते हैं? तुम कहोगे सर दोनों की दिशा तो समान होती है। मैंने कहा दिशा तो बिल्कुल समान होती है। तो सर ये देखो मैंने लिख दिया ए कैप बराबर सदिश ए। लिख सकता हूँ क्या सर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना चाहिए? मैंने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? समान। सर एक दिक्कत है, इनका परिमाण बैलेंस y नहीं, इसका परिमाण 1 है और इसका परिमाण 5 है। तो मैंने कहा इसमें 5 का भाग दे दे, तब आपका दोनों का परिमाण भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये 5 क्या है बच्चों? 5 सदिश ए का परिमाण है। किसका परिमाण है? 5। तो इसका मतलब क्या हो गया? इकाई सदिश का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? इकाई सदिश बराबर कोई भी सदिश बट्टा उस सदिश का क्या हो जाएगा? परिमाण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे बच्चों। कोई भी इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। इकाई सदिश क्या होता है? सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सर इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है। मैं कहूँगा इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है बच्चा, किसी भी मान लो ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश है तो कितना हो जाएगा? ए कैप। ए कैप क्या हो जाएगा? सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, और कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पॉइंट, ये आपको आना चाहिए। ये आप कभी भी एक आपने पढ़ा होगा, ये मान लो पॉजिटिव एक्स दिशा है। कौन सी दिशा है? आपने पढ़ा होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये मान लो आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है बच्चों? पॉजिटिव एक्स अक्ष है। और पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, किसकी दिशा में इकाई सदिश बच्चों? पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को हमेशा अपन आई कैप से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है बच्चों? आई कैप से लिखा जाता है। तो बताओ माइनस एक्स में बताने की जरूरत है कि नहीं है? माइनस एक्स में किससे लिख देंगे? माइनस आई कैप से। पॉजिटिव एक्स में किससे लिखते हैं? प्लस आई कैप से। अगला चीज़ देखो, अगर कोई आपको पूछे पॉजिटिव वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश कौन सा होता है, तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई आपको पूछे पॉजिटिव वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है। ये आपको पॉजिटिव एक्स की दिशा में इकाई सदिश कौन सा होता है? आई कैप। और पॉजिटिव वाई की दिशा में अगर आपको कोई पूछे इकाई सदिश क्या होता है, तो बच्चों पॉजिटिव वाई की दिशा में इकाई सदिश को अपन बोलते हैं जे कैप। क्या बोला जाता है बच्चों? जे कैप बोला जाता है। कोई आपको पूछेगा कि पॉजिटिव जेड की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, मतलब मैं पूछूँ अगर माइनस वाई की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, तो तुम बोलोगे माइनस वाई की दिशा में इकाई सदिश होता है माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। और कोई आपको पूछेगा पॉजिटिव जेड की दिशा में इकाई सदिश को किससे लिखा जाता है, तो बच्चों कुछ नहीं, पॉजिटिव जेड की दिशा में इकाई सदिश को अपन सिंपली किससे लिख देते हैं? के कैप से लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। इन इकाई सदिश का परिमाण तो क्या है? तीनों का एक है। अगर इसकी दिशा, अगर किसी इकाई सदिश की दिशा पॉजिटिव एक्स में है तो उसको आई कैप से लिखते हैं। अगर किसी इकाई सदिश की दिशा पॉजिटिव वाई में है तो उसको जे कैप से लिखते हैं। और अगर किसी भी इकाई सदिश की दिशा पॉजिटिव जेड में है तो उसको किससे लिख देते हैं? के कैप से लिख देते हैं। तो तुमको सर इकाई सदिश का फॉर्मूला पता चल गया। इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बट्टा सदिश का परिमाण होता है। थर्ड चीज़, पॉजिटिव एक्स की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? तुम बोलोगे सर इसके बारे में भी टेंशन नहीं है। पॉजिटिव एक्स की दिशा में इकाई सदिश है आई कैप, पॉजिटिव वाई की दिशा में इकाई सदिश है जे कैप, और पॉजिटिव जेड की दिशा में इकाई सदिश कौन सा कैप हो जाएगा? के कैप हो जाएगा।
देखो अब अपन कुछ और चीज़ पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बच्चों, सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इक्कीस सदिश निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था। इक्कीस सदिश का फॉर्मूला कितना होता है? इक्कीस सदिश का एक ही फॉर्मूला होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। कभी कभी आपको बच्चों क्या दे देगा, सदिश की दिशा में इक्कीस सदिश दे देगा, एक कैप का मान आपको दे देगा और सदिश का परिमाण भी दे देगा और आपको सदिश के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा? सदिश के बारे में पूछेगा। तो देखो आपको अगर कभी भी कोई सदिश निकालना हो, क्या निकालना हो? सदिश। तो सबसे पहले आप उसको परिमाण ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे? परिमाण पता करोगे और फिर उसके पीछे क्या लगा लोगे? इक्कीस सदिश। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला अपने फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है। किसी भी सदिश को लिखने का तरीका, किसी भी सदिश को लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखोगे? उस सदिश का परिमाण। क्या लिखोगे? सबसे पहले तो क्या लिखोगे? किसी भी सदिश को लिखना है तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? और परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। परिमाण हमेशा क्या होता है? हर सदिश का परिमाण हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पहले क्या लिखोगे? परिमाण और फिर पीछे क्या चिपका दोगे? उस सदिश की दिशा में, उसी सदिश की दिशा में इक्कीस सदिश। वास्तव में इक्कीस सदिश का परिमाण तो कितना होता है? एक। ये परिमाण में कोई योगदान नहीं देता है। इक्कीस सदिश वास्तव में आपको दिशा की जानकारी देता है। इक्कीस सदिश आपको किसकी जानकारी देता है? दिशा की जानकारी देता है। क्योंकि इक्कीस सदिश का परिमाण कितना होता है? एक। एक से किसी से गुणा करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इक्कीस सदिश आपको किसकी जानकारी देता है बच्चों? दिशा की जानकारी देता है। तो लिखो, इक्कीस सदिश हमें किसकी जानकारी देता है? दिशा की जानकारी देता है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, जैसे आप लिखो, सवाल आपसे होगा कि नहीं होगा, ट्राई करना, ठीक है? इक्कीस सदिश के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इतना पता होना चाहिए। मैं आपको बोल रखा हूं, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 है तथा दिशा माइनस जेड अक्ष के अनुदिश हैं। दिशा किसके अनुदिश हैं? माइनस जेड अक्ष के अनुदिश हैं। तो तुम कहोगे सर ये मेरा बाएं हाथ का खेल है, मेरे को पता है किसी भी सदिश को लिखना है तो सबसे पहले उस सदिश के किसको लिखूंगा? परिमाण को। और फिर क्या लिखूंगा? सदिश के पास दो ही तो चीज़ होती है, परिमाण और दिशा। और दिशा हमेशा कौन सा सदिश देता है? इक्कीस सदिश। कौन सा सदिश देता है? इक्कीस सदिश। सर सवाल में परिमाण दे रखा है, परिमाण कितना दे रखा है बच्चों? तुम कहोगे सर सदिश में परिमाण दे रखा है 5 और दिशा के बारे में एक हिंट दे रखा है, दिशा माइनस जेड एक्स के अनुदिश है और माइनस जेड एक्स के अनुदिश इक्कीस सदिश सर होता है माइनस के कैप। कितना होता है? माइनस के कैप। तो वो सदिश क्या हो जाएगा बच्चों? -5 के कैप। कितना हो जाएगा? -5 के कैप। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे विस्थापन सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, सदिशों का योग कैसे करते हैं, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, सदिशों का गुणनफल क्या है। बच्चों एक तो लेक्चर आराम से पढ़ लेना, आपको ज़िंदगी में कभी सदिश से कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।